नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लड़कियों, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना, समझना। एक तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप ग्रो अच्छे तरीके से करने लगेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। जहाँ पर लड़कियाँ गलतियाँ करती हैं, उन सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैं आज लड़कियों के बारे में बात करने वाली हूँ। चट्टान की तरह मजबूत होने के लिए ना, लड़की को चट्टान बनना भी पड़ेगा। उसको पत्थर की तरह ना एक ताकतवर इंसान बनना भी पड़ेगा। और ताकतवर इंसान सिर्फ बोलने बोलने से, करने करने से नहीं हो जाएगा। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। आप क्या खा रहे हैं वो आपकी बॉडी का पार्ट बन रहा है, आपके शरीर का हिस्सा बन रहा है, आपकी एनर्जी का हिस्सा बन रहा है। सिर्फ पेट भरने के लिए, जीभ के चटकारे के लिए हमें खाना नहीं खाना है। आज हर दूसरी तीसरी लड़की हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो रही है। किसी को पीसीओडी है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम निकल करके आ रही हैं। डॉक्टर भी ये बता चुके हैं कि ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो ना, और शुरुआत आप अपने खाने पीने से करो। देखो आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या खा रहे हो, किस तरीके का आपका खान पीन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपका खाने पीने पे ध्यान ही नहीं होता, बस किसी तरीके से पेट भर जाए। रही हूँ ना मैं भी ऐसी, बस पेट भर जाना चाहिए, ये होता है खाना पीना। नहीं, खाना पीना सिर्फ पेट भर जाने से कहीं ज़्यादा है। आप क्या क्या चीज़ें अपने खाने पीने के अंदर ऐड कर रही हैं, तो ऐड कीजिए। आपका खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सिर्फ अपने जीभ के चटकारे लेने के लिए खाना खाना बंद करो। अपनी बॉडी को पोषण देने के लिए खाना खाना शुरू करो। इधर ध्यान ही नहीं होता लड़कियों का। खाना अच्छा लगना चाहिए, टेस्टी लगना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, जंक फूड खाना चाहिए, वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन रहा है। जंक फूड को जितना ज़्यादा अपनी बॉडी का हिस्सा बनाओगी, जंक ही बन जाएगी ना बॉडी। प्लीज़ समझो, आपका खाना पीना आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है। अपने खाने में हमेशा कोशिश करो कि प्रोटीन हो आपके खाने के अंदर। कितना ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हर वक्त लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम इसे समझना ही नहीं चाहते। अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके ऑप्शंस निकालो। मैंने खुद इतने सारे ऑप्शंस निकाले। क्या अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेज खाना खाती हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें मुझे प्रोटीन मिले। और मैंने उसको पूरे दिन में कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करी। अपने ब्रेकफास्ट में भी डालने की कोशिश करी, अपने लंच में भी डालने की कोशिश करी, अपने डिनर में भी डालने की कोशिश करी, अपने शाम को जो मैं स्नैकिंग कर रही हूँ ना, उस टाइम पर भी मैंने डालने की कोशिश करी। तो प्रोटीन हिस्सा बनाओ इसे अपनी ज़िंदगी का। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके पास तो वेज वाले भी ऑप्शन है, नॉन वेज वाले भी ऑप्शन है। तो प्रोटीन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, अच्छा खाओ, थोड़े फ्रूट्स अपने डाइट के अंदर डालो, थोड़े वेजिटेबल्स अपने डाइट के अंदर डालो, कार्ब्स डालो, आप हर एक चीज़ को डालो। थोड़ा बैलेंस्ड मील लो, प्रोटीन ज़्यादा लो, प्रोटीन ज़्यादा लो। ये सिर्फ वेट गेन, वेट लूज़ करने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करो। अपना खाना पीना अच्छा करो। लाइफस्टाइल के अंदर ही आ जाती है आपका एक्टिविटी लेवल। आप अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा एक्टिव रखते हो, एक्टिविटीज़ कितनी हैं। सिर्फ बैठे ही रहते हो, सिर्फ पड़े ही रहते हो, सिर्फ अलसाई ही रहते हो, सिर्फ बैठ करके काम करने वाला काम है आपका, तो उठना ज़रूरी है। अपने लिए कुछ स्टेप्स डिसाइड कर लो कि इतने स्टेप्स तो मैं करूँगी ही करूँगी। कोई वर्कआउट ले लो, ज़्यादा बड़ा वर्कआउट नहीं बोल रही हूँ कि यार मेरे पास 1 घंटा नहीं है, मेरे पास 1.5 घंटा नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत होता है, हमारे पास एक्सक्यूज़ उससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। आप ज़्यादा मत करो यार, 15-20 मिनट ही करो, पर कोई भी वर्कआउट लो, पर करो। करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा कि यार इसने आपको कितनी ज़्यादा हेल्प की है। आपका मजबूत रहना, आपका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका खाने पीने से और आपके अच्छे तरीके से वर्कआउट लेने से, थोड़ा सा बॉडी को अच्छे तरीके से एक्टिव मोड में डालने से आपको काम आएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नहीं समझा रहा आज की डेट में इस वाली बात को लेकर के कि यार तुम यहाँ पर पहले अपना ध्यान दो। हर महीने के पीरियड्स हमें फेस करने पड़ते हैं,
हमारी बॉडी में से कितना सारा ब्लड निकलता है, हमें हर महीने एक पेन का सामना करना पड़ता है, हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, हमारे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एज ए फीमेल हमें देखनी पड़ती हैं, और उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट अगर किसी चीज़ को करते हैं तो वो अपने आप को करते हैं, और वहाँ पर भी अगर हमें सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करना पड़ जाए तो हम अपने खाने को करते हैं। और एक्सरसाइज का तो हमारी ज़िंदगी में कोई नामो निशानी नहीं है, उसको तो हमने ऐसे ले रखा है, क्या बात करते रहते हो, इससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। It's very, 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 very important for every girl, every woman, every female. यहां पर ध्यान दो, ठीक है। मेंटल हेल्थ, ख्याल रखो यार अपना, हमेशा समाज का ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने पति का ख्याल रखना है, अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना है, किसी ने कुछ बोल दिया उसका ख्याल रखना है, पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे उसका ख्याल रखना है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अगर ये करते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, मुझे इसका भी ख्याल रखना है। बेसिकली मुझे पूरी दुनिया का ख्याल रखना है, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? कोई ऊपर से उतर करके आएगा रखने के लिए? हमें ही रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी फीमेल्स डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं और उनको पता तक नहीं है कि उनको डिप्रेशन है। ओसीडी हो जाता है उनको धीरे धीरे करके तरह तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरी दुनिया का ख्याल रखना है, उनको सारी जगह अपना दिमाग लड़ा लेना है सिवाय अपनी। दिमाग आपका है, थोड़ा तो उस बेचारे को भी शांति दे दो यार, थोड़ा तो उसका भी ख्याल रखो। डेली मेडिटेशन करो, 5 से 10 मिनट निकालो। कोई मेडिटेशन में ऐसे रॉकेट साइंस घुसाने की ज़रूरत नहीं है। शांति से बैठ सकते हो, क्या चल रहा है, क्या आवाज़ें सुन रही हैं उतना सुन सकते हो, क्या स्मेल आ रही है उतना सुन सकते हो, कैसा अभी महसूस हो रहा है उतना महसूस कर सकते हो, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। यार मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने इसे बना दिया है, पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वेरी सिंपल। शांति से बैठो, अपने आसपास अभी प्रेजेंट में क्या घट रहा है आंखें बंद करके उसको सिर्फ महसूस करो। सीरियसली इतना मुश्किल है? हमसे वो टाइम नहीं निकाला जाएगा, हम उसकी बजाय रील देख लेंगे बैठ करके, घंटों वीडियो देख लेंगे, घंटों टेलीविजन पे बर्बाद कर देंगे, घंटों यहाँ वहाँ अलसाए हुए बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम इस पर टाइम नहीं निकालेंगे। अच्छी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी साउंड स्लीप। अपनी स्लीप की क्वांटिटी को बढ़ाओ, क्वालिटी को बढ़ाओ। अगर आप सो रहे हो और आपको लगता है बीच बीच में आपकी नींद टूट जाती है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। मेंटल हेल्थ खराब होगी इससे, फिर फिजिकल हेल्थ पर इसका असर आने ही वाला है। अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाइए। अगर ये टूट टूट करके आ रही है तो इसका टूटना क्यों हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान कोई और ऊपर से उतर करके नहीं आकर के देने वाला है, आप ही को देना पड़ेगा। देखिए आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कितनी है। 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद होनी चाहिए, एक साउंड स्लीप होनी चाहिए। क्या आप उतनी ले रही हैं? अगर आप ले रही हैं वेरी गुड, नहीं ले रही हैं तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी नींद हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी हेल्प करती है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो उसमें आपकी हेल्प करती है, वेट गेन कर रहे हो उसमें आपकी हेल्प करती है, हार्मोन्स को सही रखने में आपकी हेल्प करती है। अरे क्या नहीं करती है यार, ये रिपेयर का टाइम होता है और ये रिपेयरिंग के टाइम को भी हमने झंझट का टाइम बना दिया है। नहीं, अच्छे तरीके से ध्यान देना है, और ये बिना अलार्म के उठने के बाद धीरे धीरे करके आदत डालो। पहले देखो कि आप कितना गहरा सो पा रहे हो, नहीं सो पा रहे हो कोशिश करो, आराम से लेटो, तकिए पर सर रखो, गहरी सांस लो, लेते लेते अपनी पूरी बॉडी को चेक करो, आज का पूरा दिन कैसा था उसको चेक करो, किसी एक ही चीज़ पर अटक मत जाओ। इससे धीरे धीरे करके आपकी नींद अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको टेंशन का पहाड़ लेकर के सोया मत करो, वो आपको बीच बीच में जगाता है। एक अलार्म बजता है, धड़ाम से आप उठ जाते हो और उसी टाइम पे आप गहरी नींद में गए हुए थे। वो नींद आपके लिए ज़रूरी है, मैं मानती हूँ कि आपके लिए काम भी ज़रूरी है, लेकिन वो एक गहरी नींद भी आपके लिए ज़रूरी है। आपने कब ली थी लास्ट टाइम एक गहरी नींद, आपने कब ली थी लास्ट टाइम वो साउंड स्लीप, इस सारी चीज़ को ट्रैक करो, ट्रैक करो। अपने पार्टनर के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, अपने रिश्तों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपने कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पूरे घर को साफ करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। अपने लिए टाइम निकालने में हमारी आफत आ जाती है, उसके अंदर हमें ये बोलना होता है हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लड़कियों को तो एकदम फुल, एकदम मुंह पे, जुबान पे, एकदम जीभ पे रखा रहता है मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास अगर अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर आप किसके लिए टाइम निकालेंगी? जो लड़कियां हैं अभी यंग हैं, शादियों की उम्र हो चुकी है या नई नई शादी हुई है आपकी,
आप बेबी अगर प्लान कर रही हैं, आपको पता है कि आपको कितनी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपकी बॉडी के अंदर, अभी आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरतें पड़ने वाली हैं, आपकी मेंटल हेल्थ वहाँ पर कितनी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट होने वाली है, आपके हार्मोन्स की बैंड बजने वाली है, आपके शरीर का क्या से क्या ही होने वाला है। आपको समझ में आ रहा है? मैं इसमें डरा नहीं रही हूँ, मैं इसमें ये बता रही हूँ कि एक मदर बनने के लिए भी आपको वो प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो तो आप क्या दोगे जनरेशन को? क्या टेंशन लेनी चाहिए? डिप्रेशन में जाना चाहिए? ओवर थिंकिंग बहुत आराम से एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है इसको। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी है। आपका ठीक से ना सो पाना, ना ठीक से अपने खाने पीने का ख्याल रखना, ना एक्टिविटी लेवल को चेक करना, ना बॉडी का एक्टिव होना, बस सारा दिन अलसाए हुए पड़े रहना, बस एक ही जगह पर बैठ करके काम करने को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन उसके अंदर मैं कौन से ऑप्शन निकाल सकती हूँ, मैं कौन से ऑप्शंस पे काम कर सकती हूँ, मैं कितना एक्टिव हो सकती हूँ, मैं अपना कितना खाने पीने का ख्याल रख सकती हूँ। क्या नहीं करती लड़कियाँ? ऐसा करती हैं ना, लेकिन बहुत सारी नहीं भी करती हैं। तो जो करती हैं उनको इंस्पिरेशन की तरह लो ना यार, उनसे इंस्पायर्ड हो ना यार। सिर्फ किसी के अच्छे कपड़े पहन करके उसको देख लेना, वो चल करके आ रही है उसको देख लेना, उसने कोई अच्छा सा वीडियो बना दिया उसको देख लेना, यही इंस्पिरेशन नहीं है। उसके अलावा उसके पीछे कौन सी कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें छुपी हुई हैं उनको देखना। वो कितना अपना ख्याल रखती है, अपना कितना सर से लेकर के पाँव तक उसने अपना ख्याल रख रखा है यार, उसने अपने आप को संभाल रखा है। वो किसी एक चीज़ के पीछे, एक इंसान के पीछे पूरी बिखरी नहीं पड़ी हुई है। हम बिखरी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। एक पार्टनर ने अगर कुछ कर नहीं दिया, कुछ हो नहीं गया लाइफ के अंदर, तो हमने ऐसा बना दिया है कि बस अब मेरी जिंदगी का कुछ नहीं। क्या है? इसलिए आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया था, इसलिए आप पल बढ़ करके इतनी बड़ी हो पाई हैं कि अब आपको जिंदगी का कुछ रह ही नहीं गया। ध्यान दीजिए इन सारी चीजों के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस करिए। करियर को आपने जो डंप कर रखा है ना, ये समझ करके कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मेरा पार्टनर है, कुछ नहीं है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में करियर की है। पार्टनर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ यार, मैं हमेशा रिश्तों की बात करती हूँ, मैं हमेशा प्यार की बात करती हूँ, मैं रिश्तों को अच्छा बनाने की बात करती हूँ, रिश्तों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैं रिलेशनशिप की इतनी ज़्यादा बात करती हूँ। और आपको ये लगता है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि रिलेशनशिप को नहीं ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन पहले खुद को ध्यान देना चाहिए। आप हैं तो वो रिश्ता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को खो करके उस रिश्ते के अंदर अपनी बैंड बजवा ली है तो कहाँ हो यार आप? बैठो आराम से, अपने आप को टाइम दो। बोलो क्या कर रही हूं मैं अपने साथ, क्यों थी मैं इस रिश्ते में, क्या मिला है मुझे, इस रिश्ते ने मुझे सर्व क्या किया है। अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, 10 तरह की दवाइयां, 10 तरीके की बीमारी, तो क्या ये रिश्ता सचमुच में मुझे डिजर्व करता है? आस्क योरसेल्फ। छोटी छोटी बातों को एकदम से दिल पर ले लेना और फिर बाद में ये बोलना मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्या हो जाएगा? ये बता देने से लोग आपकी आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, आपकी देवी समझ लेंगे आपको? नहीं, आपका नुकसान होगा। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे हर छोटी बात पर रोना आ जाता है, बोलने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? आपको मंदिर में बिठा दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाएगा। ओह इमोशनल है, ज़रा सी बात से रो देगी, देखो मैंने इसको ये बोल दिया। टोंट कसने वाले आपके ऊपर ज़्यादा टोंट कसेंगे, बेइज्जत करने वाले आपको ज़्यादा बेइज्जत करेंगे, बुली करने वाले आपकी ऐसी तैसी मार देंगे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। जब तक मैं लोगों की बातों को अपने दिल पर लेती रही, उन लोगों की बातों को ऐसे लेती रही, ये राजा महाराजा कोई बोल रहा है, और जब मैंने कहा माय फुट, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई यार। तू अपनी वाहियात बातें मेरे ऊपर क्यों थोप रहा है? तू अपनी वाहियात बातें मेरे ऊपर क्यों थोप रही है? हु द हेल आर यू? तुम्हारी ये शिट लेने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। जब मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और बहुत सारी शिट से अपने आप को दूर किया, मुझे लगा ठीक यार। और अगर लग रहा है ना जिंदगी में कहीं पे शिट है, तो कहीं ना कहीं आप भी बैठे हुए हैं शिट के बीच में। कोई नहीं उठाएगा हाथ दे करके, आजा बहन तू उठ जा, नहीं, लोग पीछे से लत मार के और उस जगह पर धक्का दे देंगे। मैं सच में बोल रही हूं। बी स्ट्रॉन्ग, अपना ख्याल रखना शुरू करो, स्किल्स पर काम करो। लड़कियों ने अपनी स्किल्स को, अपने करियर को, अपने बॉयफ्रेंड के चरणों के नीचे बिछा रखा है। अपने पार्टनरों की चप्पल का वो क्या होता है, क्या होता है वो सोल, वो बना रखा है।
उस सोल में से भी अगर कुछ निकल रहा होगा ना, चमड़ा, गंदगी उसमें लगी होगी ना, पॉटी, वो है करियर लड़कियों की नजरों में। और पार्टनर क्या है, पता नहीं क्या है, ये क्या है। इक्वली नहीं रख सकते आप, बैलेंस नहीं बना सकते। और नहीं बना सकते हैं ना, तो एक चीज पर ध्यान दो, वो है आपका करियर। करियर साथ देता है, साथ देता है। जब तक आप अपनी जिंदगी में रहेंगी ना, जब तक जिंदा रहेंगी ना, तब तक आपका करियर साथ रहेगा। इंसान का तो देखो यार, हर किसी का एक जीवन तय है ना, एक टाइम पीरियड है सबका। लेकिन जितना भी टाइम पीरियड आपके पास में होगा, उसके अंदर अगर आपने अपना करियर बनाया होगा, आपने अपनी हेल्थ अच्छी रखी होगी, आपने अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखी होगी, अपनी हॉर्मोन्स वगैरह का सारी चीज़ों का ख्याल रखा होगा, आप ब्यूटीफुली एज करोगे, आप स्ट्रांग रहोगे, आप दूसरी फीमेल्स को गाइड कर पाओगे, आप दूसरी फीमेल्स के लिए इंस्पिरेशन बन पाओगे। लेकिन अगर आप एक ही इंसान के पीछे रोते रहोगे, उसके इग्नोरेंस को अपने सर का दर्द बना लोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंग्जाइटी में चले जाओगे, आप किसके इंस्पिरेशन बन रहे हो? बताओ, किसकी इंस्पिरेशन होगी ऐसी लड़की? एक स्ट्रांग लड़की है, एक ताकतवर लड़की है, जिसने हर एरिया में अपने लिए काम किया है, अच्छा खाती है। मैं जंक खाने को मना नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ये भी हो जाएगा, अरे हम ही जंक बना करें, मैं भी खाती हूँ यार जंक, लेकिन एक टाइम होता है, महीने में एक दिन खा लिया, 15-20 दिन में एक दिन खा लिया, कोई पार्टी फंक्शन में चले गए तब खा लिया, या रोज ही खा लिया। बाहर ही खड़े हुए हैं, लाइन लग रही है, मैंने खुद देखा है। मैं एक जगह पे वॉक करने के लिए जाती हूँ, वहाँ पर एक पूरा खाने का है, मतलब वहाँ पर हर तरीके की चीज़ें मिलती रहती हैं, वो होती है ना फूड गली टाइप का, उस तरीके का है। उस एरिया से निकल करके मुझे पार्क की तरफ जाना होता है। उधर मैं 3-4 ऐसी फीमेल्स को देखती हूँ जिन्हें मैं ऑलमोस्ट डेली देखती हूँ। कभी वो मेरे को मोमोज की रेडी पे दिखती हैं, कभी वो मुझे कोई क्या होता है वो पानी पूरी वगैरह उनकी रेडी पे दिखती हैं, कभी मुझे वो 3-4 फीमेल्स। अब तो ऐसा हो गया कि मैं उन्हें स्माइल करती हूँ। और एक दिन तो मैंने टोक भी दिया, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता ना देख करके कि यार रोज रोज देखते हो आप फ्रेंड्स? हाँ, हम ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो आधा घंटा यहाँ से स्पेंड करके जाते हैं, ये मुझे जवाब मिला है। पर वो जंक डेली जा रहा है, उसमें से कोई ना कोई चीज डेली जा रही है। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप वो स्ट्रांग लड़की की कैटेगरी में नहीं आओगे। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, स्किल्स डेवलप करो, करियर पर फोकस करो। किसी के पीछे मरने से अच्छा अपने पीछे मरना शुरू करो। अपनी ग्रूमिंग करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। कोई नहीं आ रहा ऊपर से भगवान उतर करके आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। समझदारी इतनी होनी चाहिए कि मैं चप्पल भी उठा सकती हूँ, मैं डंडा भी उठा सकती हूँ, मैं घूंसे भी मार सकती हूँ, मैं लात भी मार सकती हूँ, और मैं अपनी आंख से तुझे ये बता सकती हूँ, ओ भाई, इतने स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। और ये स्ट्रांग सिर्फ जंक कंज्यूम करने से, चाहे जंक वो कोई भी हो, आप फोन में जो देख रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारा जंक कंज्यूम कर रहे होते हो आप। वो कंज्यूम करने से, उसके ऊपर हा हा ही करने से, 4-4 घंटे गॉसिप करने से, एक पार्टनर के पीछे बैठे बैठे घंटों रोते रहने से, बस एक बंदे के मैसेज का वेट करने पर डिप्रेशन ले लेने से, ऐसे आप मजबूत नहीं बनोगी। आप मजबूत बनोगी एक अच्छे लाइफस्टाइल से, एक अच्छे माइंडसेट से, और आप समझदार बनोगी। ऐसे में हर चीज को हैंडल करना जानती होगी, पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज ऐसे ही लोग आपको पेंडुलम बना करके आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको अपने गले की घंटी बना करके आपको डाल देंगे, टन 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 करके बजते रहिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जिंदगियां 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 लड़कियों की निकल चुकी हैं, जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं लड़कियों की, और किसी और ने नहीं की थी, लड़कियों ने की थी। और फिर जब ये खुद प्रताड़ित होती हैं, ये जाकर के दूसरी लड़कियों को जाकर के प्रताड़ित करना शुरू करती हैं। ये जब आप ऐसी वाली सासों और बहुओं के केसेस सुनते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है? ये वो सासें नहीं थी जो खुद प्रताड़ित हुई थी, तो उनको दूसरी एक हंसती खेलती लड़की कैसे भा जाएगी, बताइए मुझे। और ये प्रताड़ित कौन कर रहा था? कहीं ना कहीं वो खुद प्रताड़ित हो रही थी, समाज के नाम पर, दुनिया के नाम पर, और ये प्रताड़ित वो खुद को करवा रही थी। क्या कभी भी उसने ये ध्यान दिया मेरी थाली में खाना क्या है, मेरा आज का एक्टिविटी लेवल क्या है, मैं आज कितना चली हूँ, मैं कितना दौड़ी हूँ, मैंने कितना देर अपने ऊपर एक्सरसाइज की है, मैंने कितने लोगों की बातों को, जंक को अपने अंदर जाने दिया, और कितने लोगों की बातों को मैंने कहा है ओ भाई दूर, और जहां मैं ये बोल नहीं सकी हूं मैंने खुद को दूर कर लिया है। तो जब आप खुद प्रताड़ित हो रही हैं, तो आप दूसरी को भी प्रताड़ित करेंगी।
और ये प्रताड़ना हमारी खुद से शुरू होती है। और आज जो ये लड़कियां खुद को प्रताड़ित कर रही हैं, आगे जाकर के जब हंसती खेलती लड़कियों को देखेंगी तो उनके मन में यही आएगा कि हमने तो ये किया नहीं, तो चलो फिर ये क्यों करें। और जब आप किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल को देखते हैं ना, वो दूसरी लड़की को भी खड़ा करने के लिए तैयार हो जाती है। नहीं, क्यों क्यों ये दुखी होगी, क्यों ये रोएगी, क्यों ये झेलेगी, क्यों ये इस तरीके के कपड़े पहनेगी, क्यों ये मेरे नक्शे कदम पर चलेगी, क्यों इसे झेलना है, क्यों इसे बर्दाश्त करना है, क्यों इसे अपना करियर नहीं बनाना है, क्यों इसे अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, क्यों ये अपने मन की बात किसी से मुंह खोल के बोल नहीं सकती, क्यों ये अपने रिलेशनशिप के अंदर वो बैलेंस बना करके नहीं रख सकती, क्योंकि ये पार्टनर को पार्टनर जैसा नहीं समझ सकती, क्यों एक ऊपर है, क्यों एक नीचे है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग फीमेल्स फिर दूसरे को भी बोलती हैं, अपनी बहुओं को भी बोलती हैं, अपनी बेटियों को भी बोलती हैं, बी स्ट्रॉन्ग, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़ी हो। क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी भर अपने आप को अच्छा खाते हुए, अच्छा पहनते हुए, अच्छी एक्सरसाइज करते हुए, अच्छी एक्टिविटी लेवल पर जाते हुए, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए देखा है, तो इनको अच्छा लगता है दूसरी लेडी को भी स्ट्रांग बनते हुए देखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मेरी मदर को मैंने ज़िंदगी भर काम करते हुए देखा है, वॉक करते हुए देखा है। खाने का उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उनको नहीं समझ में आया, तब मैंने उनको समझाया कि मम्मी ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आई होप समझा पाई हूं मैं क्या समझाना चाह रही थी। प्लीज फीमेल्स, किसी के लिए, किसी के होने के लिए, किसी की बातों के लिए, किसी समाज ने कुछ बना दिया था उसके लिए आप अपनी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। यू आर प्रीशियस, यू आर ब्यूटिफुल। समाज का आधा हिस्सा है हम, लेकिन आधे हिस्से का कचरा हमने खुद मचा रखा। उठो, खड़े हो और आज से सारे एरिया पे काम करना शुरू करो। करियर पहले, रिश्ते बाद में। रिश्तों को निग्लेक्ट नहीं करना है, वहाँ प्रेम देना बंद नहीं करना है, लेकिन मरना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझा पाई हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। मैं इसे बिल्कुल ऐसे रॉक रखूँगी, अनकट रखूँगी। प्लीज़ फीमेल्स, प्लीज़ इस वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग भी नहीं डालूंगी। मैंने जो बोला है मेरे दिल से बोला है, मेरे मन से बोला है, मेरी आत्मा से बोला है, क्योंकि मैं फीमेल्स को देखना चाहती हूँ वो जो मैं खुद हूँ। मैं एकदम ट्रू, रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉलोवर हूँ। अगर आप मुझे उसके कोच बोलते हो, टीचर बोलते हो, मैं रियल में हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि ही वैसी है और मैं वही दृष्टि में वो लड़कियों को देखना चाहती हूँ। और अगर ये किसी को बात बुरी लग रही हो तो प्रॉब्लम आपकी है, ये प्रॉब्लम फिर मेरी नहीं है। क्योंकि मैं अगर एक सशक्त महिला को देखना चाहती हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको ये बातें चुभनी नहीं चाहिए। आप बहू हैं तो भी, आप वाइफ हैं तो भी, आप बेटी हैं तो भी, आप बहन हैं तो भी, आप गांव में हैं तो भी, आप शहर में हैं तो भी, आप देश में हैं तो भी, आप विदेश में हैं तो भी, आप ऑफिस में काम करती हैं तो भी, आप हाउसवाइफ हैं तो भी, आप कोई भी हैं, अपने लिए करना शुरू करो। अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने पैसे कमाने का ख्याल रखो। भगवान के भरोसे, पति परमेश्वर के भरोसे, भाई पिता और भरोसे नहीं बैठना है। सोसाइटी चाहती है कि हम भरोसे बैठे रहें, और भरोसे बैठने से क्या होता है पता है? एक इनविजिबल पट्टा होता है गले में, पता है ये होता है भरोसे बैठने से। अपने सैनिटरी पैड के लिए भी आपको भरोसे बैठना पड़ेगा। शर्म आने वाली बात है यह हमारे लिए। अपने अंडरगारमेंट खरीदने के लिए भी मुझे किसी के भरोसे बैठना पड़ेगा। मुझे पार्टनर बनाना आ गया, मुझे रिलेशनशिप में जाना आ गया, मुझे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करना आ गया, तो मुझे भरोसे को छोड़ना नहीं आया अभी तक। कर क्या रही हो यार मैं जिंदगी में? कोई नहीं देने वाला आपको परमिशन। इस चक्कर में मत बैठे रहना। कोई हमें परमिशन नहीं देता, नहीं देंगे, कोई परमिशन नहीं देंगे। सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, तो कुछ करोगी नहीं। परमिशन के भरोसे तो बैठ बैठ करके यहां तक आ गए कि अब ये समझाना पड़ रहा है।
परमिशन ली थी मम्मी के पेट में से बाहर आने की? बोलो। परमिशन ली थी रोने की? परमिशन ली थी आपकी नाल कटे इस बात की? परमिशन ली थी आप लड़की बन के पैदा होंगी इस चीज की? परमिशन ली थी क्या आपने? पहली बार जब आप पॉटी करोगे, सुसु करोगे, सारी चीजों की परमिशन ली थी क्या आपने? बिना परमिशन की किए थे ना, कर दिए थे लोगों ने, आपके काम कर दिए थे। बी यू वर्ड विल एडजस्ट। आई लव दिस लाइन। ये लाइन मुझे इतनी पसंद है ना कि मैं अगर 1000 और करोड़ बार भी बोलूँ ना तो मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि ये लाइन है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं बताती हूँ क्यों। बी यू, समझ रहे हो? वो बनो जो आप हो, जब होना चाहते हो। वर्ड विल एडजस्ट, पूरी दुनिया एडजस्ट करेगी। जिस दिन आप पैदा हुई थी सारी दुनिया ने एडजस्ट किया था, चाहे मुंह लटका के किया हो, चाहे कंधे झुका के किया हो, चाहे कैसे भी किया हो। लड़की पैदा हुई हो ऐसे भी किया हो, फर्क नहीं पड़ता, किया था ना एडजस्ट, आगे भी करेंगे वो एडजस्ट। आप चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपने जब पॉटी की तो आपकी फैमिली ने साफ की ना, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने साफ की ना, तब भी किया ना एडजस्ट, आगे भी करेगी, पूरी दुनिया एडजस्ट करेगी। यू डोंट वरी। आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप इस बात से खुद डरती हैं। पूरी दुनिया एडजस्ट करेगी, यू डोंट वरी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बी स्ट्रिक्ट यार, बी स्ट्रॉन्ग। नहीं बनोगी, कोई नहीं यार, अब बनाने, मैं बोल रही हूँ आपको, वीक बनाने के लिए दुनिया आ जाएगी, आपके पैर के नीचे कुल्हाड़ी मारने के लिए दुनिया आ जाएगी। और ज्यादातर 80% कुल्हाड़ियां लड़कियां खुद मारती हैं अपने पैर पे, फीमेल खुद मारती हैं। और जो बच्ची कुची होती है ना 20%, वो भी दूसरी फीमेल इस फीमेल के मार रही होती है। मर्द समाज हमें कुल्हाड़ियां नहीं मार रहा, मर्द समाज ने तो एक समाज बनाया था, उसने तो बना दिया था पुरुष प्रधान समाज, है ना। उसके बाद स्त्रियों ने क्या किया है मुझे ये बताओ। कमेंट में भी आ जाती हैं स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन है, कई तो मुझे लिखने के लिए आ जाती हैं वो स्त्रियां हैं। क्या करें ऐसियों का? ये खुद प्रताड़ित थी बहन, इसलिए दूसरों को भी प्रताड़ित करके खुश होती हैं। तो क्या करें? अब इनकी घंटी बनाकर मैं गले बैठा लूंगी? नहीं, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। ऐसे तो मैं बोलती रह जाऊंगी और ये घंटों का वीडियो हो जाएगा। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। आई होप समझा पाई हूँ, आई होप बता पाई हूँ, आई होप मैं अपना दिल जितना खोल सकती थी मैं खोल पाई हूँ, और नहीं खोल पाई हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को और बोलना था, बट ठीक है मैं अभी ये बंद करती हूँ यहीं पे। समझदार बन जाओ यार प्लीज़। प्रेमिकाएं भरी पड़ी हैं ना समझ, पत्नियां भरी पड़ी हैं ना समझ, बहुएं भरी पड़ी हैं ना समझ। अब समझदार फीमेल्स की ज़रूरत है समाज को। कुछ लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत बुरी तरीके से खटकने वाला है, बुरा लगने वाला है, कड़वा लगने वाला है। क्या करूं? चीनी है तो मिर्ची भी है अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार तक बटो रात करें, ढेर सारा प्यार। टाटा।